कार्तिक माह का महात्म्यम नवा अध्यायः। राजा पृथु कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में तुलसी में जो भगवान विष्णु जी निवास करते हैं उसके जड़ में भगवान विष्णु का स्थान बताया है। हे प्रभु, कृपा करके अब मुझे माता तुलसी की महात्म्यम सुनाइए। कृपा करके बताइए कि कैसे माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी कथा क्या है, इसकी महिमा क्या है, किस प्रकार से माता तुलसी उत्पन्न हुई है, इसकी कथा बताने का कष्ट करे। देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और वह राजा से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको माता तुलसी का महात्म्यम और उनके जन्म की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप उसे श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर गए। भगवान शिव शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरुद्ध अर्पण करने लगे। यद्यपि भगवान शिव शंकर का मुख तो बहुत ही सुंदर गौर जटाधारी दिगंबर तथा माथे पर जटाओं में चंद्रमा तथा गंगा माता विराजमान है, फिर भी भगवान शंकर विचित्र रूप धारण करके उन दोनों के सामने आए। इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव शंकर को पहचान नहीं सके। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब इंद्र कहने लगे, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर नहीं है? क्या वह कहीं गए हैं? इस पर तपस्वी रूप में भगवान शिव शंकर कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत घमंड था। उसी अहंकार के कारण वह चुप किस प्रकार रह सकता था। वह क्रोधित हो गया और कहने लगा, अरे तपस्वी, क्या तू मेरा उत्तर नहीं जानता? क्या तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है? क्या तुझे पता नहीं है कि इंद्र के वज्र का प्रहार कैसा होता है? मैं देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। इस प्रकार ऐसा कहते हुए इंद्र ने जटाधारी दिगंबर भगवान शिव के तपस्वी रूप को मारने के लिए वज्र का हाथ जैसे ही बढ़ाया, तब भगवान शिव शंकर ने शिव रूप धारण करके इंद्र का वज्र इंद्र का हाथ करके उसे स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देख जटाधारी दिगंबर को देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर जानकर उन्हें प्रणाम किया। दंडवत करके स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीन दयाल, हे महादेव, आपने क्रोध को शांत कीजिए, इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शिव गंभीर होकर बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए भक्तों पर दया करने वाला रूप धारण कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए, अर्थात अपने नेत्रों की अग्नि जो उत्पन्न हुई है उससे इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति देव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि तुमने मुझे इंद्र से इसका जीवन दान मिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल लिया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने घर को चले गए। राधे राधे।